अस्सलाम वालेकुम जी, मैं गुलाम रसूल भट्टी हूँ और इस व्लॉग में 3 बड़ी ख़बरें आपके सामने रखनी है। एक तो एंकर इमरान रियाज़ के हवाले से ख़बरें चल रही हैं कि वो मुल्क छोड़कर चले गए हैं। क्या वाक़ई वो मुल्क छोड़कर चले गए हैं? क्यों छोड़कर चले गए हैं? इसके हवाले से बात करेंगे। और दूसरी बड़ी ख़बर नाज़-ए-काम, यूरोपीय यूनियन और बरतानिया के बाद अडयाला से बड़ा खड़ाक हुआ है। अडयाला जेल से क्या खड़ाक किया गया है, ये ख़बर भी आपके सामने रखेंगे। और तीसरी बड़ी ख़बर, पिंडी के अंदर 4 घंटे अहम मुलाकात रही है। इस मुलाकात की कहानी भी आपके सामने रखेंगे, लेकिन सबसे पहले इमरान रियाज़ को डिस्कस कर लेते हैं, क्योंकि इस वक्त उनको सोशल मीडिया के ऊपर बहुत डिस्कस किया जा रहा है। आपको याद होगा कि लास्ट व्लॉग के अंदर भी आपके साथ कुछ चीज़ें शेयर की थी। एंकर इमरान रियाज़ के हवाले से अचानक गायब हो गए थे, एक दिन उनका व्लॉग भी नहीं आया था। फिर अचानक वो मंजर आम के ऊपर आते हैं और व्लॉग करते हैं एक सेफ जगह से, और अब जो है वो उनके हवाले से इतलात ये आ रही हैं कि वो मुल्क छोड़कर चले गए हैं। अब इस हवाले से उनकी जानिब से या उनकी फैमिली की जानिब से ये कंफर्म नहीं किया गया कि वो मुल्क छोड़ कर के चले गए, लेकिन जो मुख्तलिफ सहाफ़ी हैं, उनके करीबी दोस्त हैं, वो इस हवाले से ट्वीट्स कर रहे हैं कि जनाब वो मुल्क छोड़ कर के चले गए हैं और इस वक्त वो बैरून मुल्क पहुंच चुके हैं। ये मुख्तलिफ किस्म की चीज़ें चल रही हैं। इस हवाले से एक जमहूर जिंदाबाद नामी का एक ट्विटर अकाउंट है, उन्होंने लिखा कि जी इमरान रियाज़ मस्कत पहुंच गए हैं, लेकिन कुछ अरसा पहले तो उन्हें उम्रा करने की इजाज़त भी नहीं थी। यानी कि वो सवाल उठा रहे हैं कि जी अभी वो मस्कत पहुंच चुके हैं और कुछ अरसा पहले वो उम्रा करने जा रहे थे, वहाँ पे भी उनको जाने की इजाज़त नहीं देगी। तो वो असल कहना ये चाह रहे हैं कि जनाब अब फ़रार हो गए इतनी आसानी के साथ, ये कैसे मुमकिन हुआ। उसके बाद नाज़-ए-काम सभी काज़मी साहब हैं, वो भी ट्वीट करते हैं। वो कहते हैं इमरान रियाज़ भाई के करीबी लोगों का कहना है कि सब अच्छा है, यानी कि सब ठीक ठाक है, वो खैरियत से कहीं ना कहीं जो है वो पहुंच चुके हैं। सदीक जान ने इसके ऊपर ट्वीट किया, उन्होंने कहा कि सोशल मीडिया पर कुछ बातें गलत और मनफी भी चल रही हैं, लेकिन इस वक्त बहुत सी तफसीलात शेयर करने का वक्त नहीं है। हमें इमरान भाई की ज़िंदगी और तहफ़्फ़ुज़ अज़ीज़ है, बहुत जल्द कुछ शेयर करेंगे, लेकिन मुनासिब वक्त आने दें। और एक बात क्लियर है कि इमरान भाई मौत को बहुत करीब से देखकर वापस आए, ना उन्होंने कंप्रोमाइज़ किया और ना करेंगे इंशाल्लाह। अल्लाह करीम इमरान भाई समेत इस पर पाकिस्तानी को इस हर उस पाकिस्तानी को अपनी ईमान में रखे जो इस जुल्म, जबर, बर्बरियत, फस्तायत और यजीदियत के ख़िलाफ़ आवाज़ उठा रहा है। इमरान भाई से गुजारिश है कि कुछ लोगों के प्रोपोगंडे पर ना तो परेशान हो और ना जवाब दें। आप जो काम कर रहे हैं वो जारी रखें। जो कुछ चंद दिन पहले हुआ उसमें अल्लाह ने आपको एक नई ज़िंदगी दी। इसका मतलब ये है, वो कहना ये चाह रहे हैं कि उनके साथ कुछ मिस हैप हुआ है, जो वो कह रहे हैं कि जनाब उससे पहले भी आपको पता है वो एक लंबा अरसा जो है वो गायब रहे हैं, लेकिन अब कुछ चीज़ें इस तरह की चल रही थी, लेटेस्ट भी, जो उनको एक बार फिर गायब होना पड़ा। शायद वो इसी चक्कर में, इस सिलसिले में गायब हुए कि वो बैरून मुल्क सफ़र कर रहे थे। बरकैफ मुख्तलिफ इतलात जो हैं वो आ रही हैं और वो चले गए हैं यहाँ से। और क्यों जाना पड़ा उनको, ये आपको भी पता है कि इस वक्त वो निशाने के ऊपर थे, या जो भी चीज़ें हैं, उनके जो भी मामलात हैं वो एक ख़ास लाइन लेते हैं, या जो भी चीज़ें। बरकैफ उनके खिलाफ एक और प्रोपोगंडा भी शुरू किया गया है। वो क्या है, आदिल राजा जो है वो आपको पता है कि बाहर बैठे हुए हैं, उनके साथ भी इनका फड्डा है। तो उन्होंने इस हवाले से ट्वीट ये किया है कि ज़राए के मुताबिक एक मशहूर पंजाबी सहाफ़ी और बड़े यूट्यूबर को फ़ौजी इस्टेब्लिशमेंट ने पंजाब में पीटीआई लीडर बनाने में नाकामी के बाद गुज़श्ता हफ्ते खामोशी से मुल्क बाहर भिजवा दिया। यानी कि आदिल राजा साहब ये कह रहे हैं कि जनाब इमरान रियाज़ को भिजवाने में इस्टेब्लिशमेंट का ही हाथ है और इस्टेब्लिशमेंट की मर्ज़ी से ही वो बाहर गए हैं। और अब उससे जर्नैलों के सर का दर्द और अब इससे जर्नैलों के सर का दर्द बने, और यानी कि वो कहना ये चाह रहे हैं कि जर्नैलों के सर दर्द बने, जो ओवरसीज़ पाकिस्तानियों का लीडर बनाकर उन्हें कंट्रोल करने का काम लिया जाएगा। यानी कि ये इस तरह का प्रोपोगंडा कर रहे हैं कि जनाब उनको इस्टेब्लिशमेंट ने बाहर भेजा है, और बाहर जाकर के जो ओवरसीज़ पाकिस्तानी हैं वो ख़िलाफ़ हैं इस्टेब्लिशमेंट के, तो उनकी जहन साजी करेंगे इस्टेब्लिशमेंट के हक़ में, या जनाब उनका जाकर के जहन सेट करेंगे। जैसे आपको याद होगा कि शेर अफजल मरवत भी आए थे, तो उस वक्त उन्होंने जो KPK के अंदर वहाँ पे जलसे वगैरह किए थे, तो वहाँ पे भी वो पाक फ़ौज जिंदाबाद के नारे लगाते थे, और उन्होंने भी एक पॉजिटिव काम किया था उनके हवाले से, फ़ौज के हवाले से। तो ये चीज़ें कुछ चल रही हैं जो इस वक्त इमरान रियाज़ के हवाले से, कि वो
ملک سے باہر چلے گئے ہیں، اور اس حوالے سے اس کو بہت زیادہ ڈسکس کیا جا رہا ہے، اس کو نیگیٹو بھی تنقید بھی لوگ کر رہے ہیں کہ جناب وہ جو ٹکر والے لوگ تھے وہ ملک چھوڑ کر چلے گئے ہیں، بھاگ گئے ہیں، برکیف جس کے اوپر وہ کہتے ہیں نا پتہ انہوں ہوں جن دے تو گزر رہی ہوئے، تو وہ کس تکلیف یا کس مشکل سے گزر رہے تھے، یا ان کو کن مشکلات کا سامنا تھا جس کی وجہ سے ان کو ملک چھوڑنا پڑا، اب وہ خود بہتر بتا سکتے ہیں۔ اب دوسری سٹوری کی جانب آتے ہیں جو اس وقت اڈالہ جیل سے کھڑا کیا گیا۔ تو اس حوالے سے ناظرین کرام جو ہے وہ آپ کو پتہ ہے کہ اپوزیشن اور حکومت کے درمیان مذاکرات چل رہے ہیں، تو اس میں جو ہے وہ اپوزیشن کمیٹی کی جانب سے عمران خان سے ملاقات کرنے کے حوالے سے جو ہے وہ اجازت مانگی گئی تھی کہ ہم عمران خان سے ملاقات کرنے کے بعد جو ہے وہ مذاکرات آگے بڑھائیں گے۔ تو آج ملاقات ہوئی ہے اس مذاکراتی کمیٹی کی، تو اس میں جو ہے وہ عمران خان نے سول نافرمانی کی، کیونکہ حکومت کی جانب سے یہ مطالبہ کیا گیا تھا کہ سول نافرمانی کی جو کال عمران خان کی جانب سے دی گئی ہے اس کو واپس لیا جائے۔ تو سول نافرمانی کی کال واپس لینے کا حکومتی مطالبہ عمران خان نے مسترد کر دیا۔ انہوں نے کہا جی حکومت سنجیدگی کا مظاہرہ کرے اور جو مطالبات ہیں ان کو مانے، پھر جا کر کے یہ چیزیں ہوں گی۔ تو اس حوالے سے جو ہے وہ آج سلمان اکرم راجہ، بیرسٹر گوہر اور شیخ وقاص اکرم جو ہیں وہ ان کو جو ہے وہ عالمی امور پر بیانات دینے کی عمران خان کی جانب سے ہدایت دی گئی ہے، اور اس حوالے سے جو حامد رضا خان ہیں ان کو کہا گیا کہ جناب جو بھی مذاکراتی عمل آگے بڑھے گا تو اس حوالے سے جو ترجمانی ہے وہ حامد رضا خان کریں گے۔ اب اس کے بعد جو اگلی سٹوری ہے، جو ملاقات والی سٹوری ہے، وہ ذرا لے لیں کہ پنڈی کے اندر جو ون آن ون ملاقات رہی اور 4 گھنٹے تک یہ ملاقات جاری رہی، اور آپ کو پتہ ہے کہ اس وقت بہت سی چیزیں تبدیل ہو رہی ہیں، انٹرنیشنلی بھی کچھ چیزیں چینج ہو رہی ہیں۔ تو اس حوالے سے آج بیرسٹر شہزاد اکبر نے یہ دعویٰ کیا ہے کہ مریم نواز کی پنڈی کے اندر جو ہے وہ ون آن ون ملاقات ہوئی اور 4 گھنٹے یہ ملاقات جاری رہی ہے۔ تو یہاں سے اب اس کے حوالے سے مزید کچھ تفصیلات نہیں ہیں، لیکن اگر انالیسس کیا جائے تو ڈیفینیٹلی جو چیزیں تبدیل ہو رہی ہیں، یا عمران خان کے حوالے سے بھی اگر آپ دیکھیں تو ان کو بھی منانے کی کوشش کی جا رہی ہے، کیونکہ جو جنوری تک آپ کو پتہ ہے کہ ٹرمپ کے آنے سے پہلے جو ہے وہ انہوں نے جو کچھ بھی ڈیل بنانی عمران خان صاحب کے ساتھ وہ بنانی، اور آپ کو پتہ ہے کہ مریم بھی کتنی اینٹی عمران خان ہے، تو میرا خیال ان کو آن بورڈ لیا گیا ہوگا کہ جناب ہم نے کس طرح چلنا ہے یا معاملات کو کس طرح لے کر کے چلنا ہے۔ تو یہ اب تک کی اہم اپڈیٹس سے اپنا بہت زیادہ خیال رکھیے گا، اپنے اس چینل کا بھی۔ پاکستان زندہ باد۔